गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बांटा। अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्वात। गुरुवर है दया की मूरत। कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरस्वती वंदना के लिए 2 मिनट। तार देवा ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। पावन पर्व पर सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे पहली बार बच्चों ने इतना अच्छा जो गुरु का स्वागत रखा है। सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और सदा खुश रहें, मस्त रहें। देखिए, हम सब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो गुरु के बारे में कौन नहीं जानता है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद अपन भगवान को मानते हैं कि भगवान है ना। तो भगवान का जो परिचय कराता है कौन कराते हैं? वो गुरु कराते हैं।
गुरु, गुरु मतलब क्या होता है? प्रकाश। गुरु का एक सिनोनिम है ना? तो गुरु का मतलब प्रकाश, जो अंधकार में अपन नहीं देख पाते। अंधेरा सभी ने देखा ना आपने? अंधेरा में कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो प्रकाश के अंदर अपन सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं। तो ऐसे ही जीवन में गुरु आते हैं, तो गुरु को अपने को सब वास्तविकता बताते हैं कि क्या वास्तविकता है और क्या नहीं है। यहाँ तक कि भगवान का परिचय भी वही करवाते हैं। और अगर किसी कारण से भगवान जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठ दे, गुरु के शरणे जाए, और कह कबीर जब गुरु रूठे तो हरि नहीं होत सहाय। मतलब अगर भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु बता देंगे कैसे मनाना, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा पद जो है वो गुरु को दिया गया है ना? गुरु का एक सिनोनिम ये भी होता है कि बड़ा, क्या होता है? अब गुरु के प्रतीकात्मक रूप में हम यहाँ पर शिक्षकों को, टीचर्स को, है ना, आज सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि टीचर्स वगैरह अपने जीवन में क्या करते हैं? अपने को ज्ञान देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना? और जो बुराइयां हैं उन सबसे निकलने का रास्ता हमारे चीज बताते हैं। एक जैसे आप लोग बच्चे हैं सभी, तो आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। स्टोरी अच्छी लगती है, कहानी? चलो एक कहानी सुनाते हैं, है ना? 2-3 मिनट की है, ज्यादा नहीं है। तो एक राजा था। राजा देखा आपने? उसकी सेना होती है, किला होता है, महल होता है ना? तो राजा था, तो उसके ऊपर अचानक से किसी ने हमला कर दिया। उसको पता ही नहीं था, अचानक से हमला हुआ। और हमला हुआ तो राजा, उसके जो भी विश्वास पात्र वगैरह थे, तो एक गुप्त रास्ता था, उससे बच के निकल गए। और पूरे किले पे दूसरे जो दुश्मन राजा था उसने हमला करके पूरे कब्जे में ले लिया। अब राजा जो है जंगलों में भटक रहा है, जान बचाता हुआ। जंगल में राजा, उसके पीछे जो भी उसके दुश्मन है, सिपाही वगैरह, वो सब उसको खोज रहे हैं कि ये मिल जाए तो इसको मार के खत्म करते हैं, फिर राजपाट पूरा अपना, है ना? जब तक वो जिंदा है तब तक वो पूरा राज्य उनका नहीं हो सकता, इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, छिपने के लिए जगह ढूंढता फिरता है। तो उसने क्या किया? एक गुफा देखी, छोटा सा एक गुफा जैसा था, उसके अंदर जाके छिप के बैठ गया। अब अंदर जाके बैठा तो उसने देखा कि एक मकड़ी थी, जो मकड़ी दीवार पे चढ़ते हुए और वापस गिर रही थी। मकड़ी चढ़ी और वापस गिर रही थी, और वो अंदर निराश हो गया था। बिल्कुल निराश, मतलब क्या? अंधेरा। अपन हो जाते हैं ना बहुत सी बात, क्या अरे नंबर अच्छे नहीं आए टेस्ट में, अब क्या होगा? अब तो अपने एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, अब क्या? अब तो अपन अच्छे ला ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। देखो ये भी ऐसे ही निराश हो गया था राजा भी अंदर बैठ के, कि अरे अब तो मेरी सारी सेना खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल दुश्मनों ने हमला कर दिया ना, ढूंढ रहे हैं, जल्दी से मेरे को ढूंढ के पहुंच के ना मार डालेगा। तो वो अंदर बैठा ऐसा विचार कर रहा, तभी वो मकड़ी बार चढ़ती है और नीचे गिरती है। उसका जाला बनाना था उसको, वो असफल होती है, बार देखता है, वो चढ़ रही, गिर रही, चढ़ रही, गिर रही, चढ़ रही, गिर रही, और फाइनली वो मकड़ी क्या करती है? उस गुफा के दरवाजे पर एक जाला बना देती है। ठीक है? तो अब वो जो सिपाही थे उसको ढूंढ रहे थे, उसको मारने के लिए। वो सिपाही गुफा के सामने आते हैं कि यहीं कहीं तो होगा, वो राजा इधर ही आया था, नहीं कहाँ पे है? तो एक सिपाही ने कहा इस गुफा के अंदर होगा। तो गुफा के अंदर उन्होंने देखा है, दूसरे वाले सिपाही ने देखा है तो जाला है। अगर राजा अंदर गया होता तो जाला नहीं टूट जाता। वो अंदर नहीं, चलो छोड़ो उसको। और ऐसे करके वो उसको छोड़ के चले गए गुफा की सही से जांच नहीं की, उन्होंने देखा नहीं, और ऐसे राजा बच गया। और उसने एक मकड़ी से सीख लिया कि ये बार चढ़ने के बाद भी, गिरने के बाद भी असफल हुई, पर इसने प्रयास नहीं छोड़ा, है ना? और प्रयास करके आखिरकार इसने इसका जाला बना ही दिया, और आज इसकी वजह से मैं बच गया हूँ। तो मैं भी अब वापस से प्रयास करूंगा, अपनी सेना को इकट्ठा करूंगा, वापस से अपना राज्य अपने कब्जे में लूंगा। तो राजा ने फिर से अपनी सेना, अपने विश्वास पात्र वगैरह सब इकट्ठे किए, वापस से उस पर हमला किया और अपना किला वापस से जीत लिया, है ना? तो देखो यहाँ पे गुरु मतलब ये नहीं कि टीचर सिखाएगा अपने आप को, एक मकड़ी ने सिखा दिया उसको, एक मकड़ी ने रास्ता बता दिया, वो गुरु बन गए, है ना? तो ऐसे ही अपन भी, किसी के नंबर कम आ रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है, एक टेस्ट में अपना अच्छा नहीं गया, प्रयास नहीं छोड़ना, अगले टेस्ट में अपन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है? तो आप सब अच्छे से पढ़ें और सभी तैयारी की है, और कहने को तो बहुत कुछ है, इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कार्यक्रम को आगे क्योंकि
छात्र संख्या कम है, प्रोग्राम में बहुत से बच्चों ने भाग नहीं लिया है। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। कहते हैं गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ होता है, ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। गुरु महिमा के बारे में या गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या कारण है? गुरु पूर्णिमा भी मना रहे हैं, थोड़े दिन बाद आएगा शिक्षक दिवस भी मनाएंगे, सबका अलग अलग है। आज के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों की रचना की थी। उन्हीं के जन्म के आधार पर ही उसी दिन से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने की शुरुआत हुई है और हम सभी उसी रूप में उनको याद करते हैं या मानते हैं। लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ ज्ञान की कमी या उस भाव की कमी, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ उपलब्ध नहीं करा पाए कि किस लिए मनाते हैं। बहुत से बच्चों के भाव थे या बहुत से बच्चों ने पूछा भी कि सर ये किस लिए मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा क्या है। और फिर बाद में शिक्षक दिवस भी आता है। शिक्षक दिवस को आपको सबको याद है, अपन नाम लेके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम ले लेंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर किसका क्या करेंगे वो नाम आप नहीं बता पाए। महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान है, उन्होंने ही वेदों की रचना और शास्त्रों की रचना और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। छात्र के रूप में या गुरु जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को जलाकर शिष्य को ऊर्जावान बनाता है, उनको सही मार्ग दिखाता है। यही गुरु धर्म या यही गुरु परंपरा रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एवं हमारे स्टाफ के सभी सर मैडम और सभी विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा गुरु की महिमा को बताने के लिए हम मनाते हैं। गुरु की महिमा का हम शब्दों में और वाणी में उसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, लग जाती है। कहते हैं जीवन में यदि माता पिता किसी भी विद्यार्थी बालक को यदि चलना सिखाते हैं तो गुरु उसे राह दिखाता है, वो जीवन में समझने की शिक्षा देता है। वो जीवन में किस दिशा में जाएगा, आगे कितनी तरक्की करेगा, ये सब उसके गुरु पर निर्भर करता है। और गुरु की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके गुरु थे आदर्श महर्षि कौटिल्य या चाणक्य, उनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। उन्होंने उन्हें हर तरह का ज्ञान, शास्त्र, इन सब के बारे में बताया। तो गुरु की सहायता से ही विद्यार्थी अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। वह अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करता है। मैं इसी साथ अपने वाणी को नाम देना आ रही है, दूर तक जो आवाज जा रही थी उनको भी लगना चाहिए हाँ भाई कुछ कार्यक्रम हो रहा है ना। भारत माता की, भारत माता की। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, आप सबको बधाई देते हैं कि आपके जीवन में अच्छे गुरु आपको मिले हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे आपका। सर्वप्रथम माँ अपने सरस्वती माता के चरणों में वंदन करते हुए हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे स्टाफ सदस्य और हमारे आदरणीय गुरु जी से निवेदन यही प्रकार का था कि इस प्रकार का प्रकाश प्रज्वलित करें कि हमारे नैतिक मूल्यों की पूर्ति हो सके, है ना। और जो हमारे जीवन में लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए हम सदा विशेषकर ध्यान आकर्षित करें और ध्यान रखें और गुरुओं का सम्मान करना सीखें। बहुत बार हम देखते हैं कहीं कहीं त्रुटियां बच्चों से होती है, शिक्षकों भी से होती है, तो सामंजस्य बिठा के कार्य करने में भलाई होती है। बहुत सारे हमने देखा है कि आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बताया गया है और चंद्रगुप्त के बारे में सर ने बताया है और एक कहानी सर ने सुनाई है। और अपन एकलव्य की कहानी देखते हैं तो उन्होंने भी मूर्ति से ही सीखा है, बना के द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है ना।
तो अपन एक आधार बना के किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता जरूरी है। ध्यान रखें, अपना लक्ष्य एकाग्रित होना चाहिए। तीर लगाया था, वैसा ध्यान रखना होना चाहिए कि अपना लक्ष्य क्या है, क्योंकि 11th-12th वाले को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है ना, आगे की जानकारी होनी चाहिए उस बारे में। तो अपने शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की व्याकुलता को देखते हुए हमारे पास समय बहुत कम है मेरी बात को, है ना। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए। सभी स्टाफ सदस्यों का भी धन्यवाद, हमारे प्राचार्य महोदय का धन्यवाद, और विशेषकर कन्हैयालाल पाटीदार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे इस बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, है ना। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की। हाँ, इस प्रकार से बोलते रहते सब लोग पूजा आ जाती है ना। तो इसके पश्चात यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करके आए हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बोलने के लिए, वो कृपया एक कर कर आए और अपनी बात करें। रोशनी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजू की शादी में घोड़ा मंगवाएंगे, घोड़े की डांट टूटी वल्लभ लगाएंगे, वल्लभ चद्दर उड़ाएंगे, चद्दर का कोया पिसा दर्जी को बुलाएंगे, दर्जी की सुई टूटी लोहा को बुलाएंगे, लोहा का हाथ टूटा डॉक्टर जी को बुलाएंगे, डॉक्टर जी रोटी उड़ी ताली बजाएंगे। गुरु ही जीवन की ज्योति है, गुरु बिना इंसान नहीं। चरणों में उनके शीश झुकाए, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाए। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरुजनों के प्रति आज स्टार्टिंग इन 7th क्लास आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु बिना अंबर का दर सबका ही जलाना है, गुरु आपके अंदर दर्शन देना। थैंक यू। गुरु हमें सिखाते हैं। ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। शासन पेपर पर एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। गुरु के उपदेशों के जीवन पर उतरना चाहिए। इन क्लास 6 जीने की कला सिखाते हैं, ज्ञान की कीमत बताते हैं, जीने की कला सिखाते हैं, ज्ञान की कीमत बताते हैं। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं अगर आप हमें पढ़ाते नहीं हैं। सबका दिल चलाए वही तो गुरु है। नमन करती हूँ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना कोई सम्मान नहीं। हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शब्द शब्द सिखाते हैं, उनका अर्थ बताते हैं। गुरु बिना हमारा जीवन विफल है, इसलिए हमें गुरु का हमेशा पूर्णिमा के अवसर पर हम आपके साथ मना रहे हैं। आपको आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दिखलाते गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। गुरुवर को अपना माना है, ये दिल गुरु का दीवाना है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर